आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो। और निश्चित रूप से आपकी यही आदतें हैं जो आपका भविष्य बदल देंगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। पूरे दिन के 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और जीवन का सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का ही होता है। और सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, वह आदतें आपके पूरे दिन को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आप को और अपने आने वाले हर पल को, अपने पूरे जीवन को बदल कर रख सकते हो और अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपकी अभी की आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती है। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। वह शिष्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वे उनको बता रहे थे कि किस प्रकार की आदतें अपनाकर अपने हर दिन को और पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती है तो वह पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है और हमें भी उस ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है वह सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरे दिन नीरस रहता है। उसका पूरा दिन आलस्य से भरा रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध पहली आदत के बारे में बताते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं कि चाहे हमारा कल कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी बुरे समय में मदद की है। हमें उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ों को सुन सकते हैं, नदियों की बहने की आवाज़ को सुन सकते हैं। बहुत से लोगों ने तो यह देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनकी आँख नहीं है। कुछ लोगों ने इसे सुना नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं हैं। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर रहना नहीं पड़ता। जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास की चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी जिंदगी को इतना सुंदर बनाया है। यह रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, यह पेड़ पौधे
शुद्ध हवा व फल हमें इस प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। हमें इन